प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली की हरियाली बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा का प्रत्येक परिवार प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और इसकी देखभाल भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने की। कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। इस पेंशन स्कीम पर एचसी का बड़ा आदेश। हरियाणा सरकार को दिए 3 महीने के निर्देश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने संबंधी मांग पर हरियाणा सरकार को 3 महीने के भीतर कारण युक्त आदेश पारित करने को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसके कानूनी नोटिस पर तय समय सीमा पर निर्णय ले और यदि वह राहत का पात्र पाया जाता है तो उसे तत्काल लाभ प्रदान किया जाए। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर थमे पहिया। भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे हजारों वाहन, लगा किलोमीटर लंबा जाम। साइबर सिटी गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है और रोज मार्ग पर लंबा जाम यानी कि ट्रैफिक लग रहा है। गुरुग्राम में बारिश के बाद इससे बुरा असर दिल्ली से जयपुर जाने वाली लेन पर देखने को मिला है। इसी के साथ राजीव चौक, इफको चौक और हीरो होंडा चौक और नरसिंहपुर चौक जैसे निचले इलाकों में भी यही दुविधा है। प्रॉपर्टी डीलर ने 5 दर्जन लोगों के साथ मिलकर किया फार्म हाउस के केयरटेकर के परिवार पर हमला। तोड़फोड़ के बाद किया कब्जा। 5 दर्जन से ज्यादा लोगों द्वारा गांव महेंद्रवाड़ा में फार्म हाउस में घुसकर केयरटेकर और उसके परिवार का हमला करने और ताबड़तोड़ सामान चोरी करने और फार्म हाउस पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। केयरटेकर ने जब इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। एचसी का बड़ा फैसला। 21 साल की उम्र होते ही किशोर अपराधी को सीधे जेल नहीं भेज सकते। जाने क्या है फैसले की वजह। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय कानून यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी किशोर अपराधी को 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सीधे जेल भेजने या उसकी शेष सजा तय करने से पहले उसके सुधार का समुचित मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। अदालत ने इसे कानून के तहत उपलब्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बताया है और पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के सभी चिल्ड्रंस कोर्ट एवं स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में किताबों से परे खेल खेल में पढ़ेंगे 3 से 4 साल के बच्चे। सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जाने क्या है खास। हरियाणा राज्य में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शुरुआती जांच को और उचित शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोचक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब छोटे बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें खेल खेल में सीखने, नए शिक्षण संस्थानों और गतिविधि आधारित माहौल से जोड़ने के लिए प्रदेश के हर जिले में एक मॉडल बाल वाटिका विकसित की जाएगी। कुत्ता टहलाने गए थे एडवोकेट, पीछे से घर में घुसे 4 लुटेरे, पत्नी को बंधक बनाकर की करोड़ों की लूट, दी दोबारा आने की धमकी। कुरुक्षेत्र शहर के पौष इलाके सेक्टर 7 में एक लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बीती देर रात अज्ञात लुटेरों ने कुरुक्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी और एडवोकेट बलवंत सिंह वाला के कोठी नंबर 1202 में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 लुटेरे एडवोकेट वाला घर में करीब 9:30 बजे घुसे। उन्होंने एडवोकेट वाला की धर्मपत्नी को बंधक बना लिया और उनके हाथ पैर मुंह को बांध दिया। उस समय एडवोकेट वाला घर से बाहर अपने डॉग को घुमाने गई थी।
शाम को घूमने निकले थे दोनों, पर अपने साथ ले गई मौत। नहर में नहाते समय डूबने से कार्तिक और गौरव की गई जान। जिला के गांव खासपुर के समीप घर से घूमने के लिए निकले दो किशोर नहर में डूब गए। महिलाओं ने जब बच्चों को डूबते हुए देखा तो शोर मचा दिया। ग्रामीणों ने एक बच्चे को लगभग 1 घंटे बाद गंभीर हालत में निकाल लिया, अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। दूसरे बच्चे का शव 9 बजे निकाला जा सका। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।